अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं अपना न्यू फ़ोन। काफ़ी टाइम से मैं नोट 8 गैलेक्सी का नोट 8 इस्तेमाल कर रहा था। तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। तो अब यही है कि आपको पता है एवरी 6 मंथ के बाद जो है न्यू अपडेट्स वगैरह नए नए फ़ोन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना फ़ोन अपडेट किया जाए। तो इसमें यह था कि फर्स्ट जो स्टेप था वो ये था कि फिगर आउट करना था, फाइंड आउट करना था कि कौन सा फ़ोन लिया जाए, क्योंकि इतने टाइम के बाद अगर आप चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है वो अच्छे फ़ोन की तरफ जाओगे। तो मैंने तकरीबन एक दिन लगा कर रिसर्च वगैरह की। तो सैमसंग के जो सबसे बेस्ट फ़ोन मुझे लगे वो गैलेक्सी Z फोल्ड 4 था। और उसके बाद सैमसंग S22 अल्ट्रा। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने Z फोल्ड जो फ़ोन था उसको मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि उसके काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह थे और वो फोल्डिंग फ़ोन था। तो जब मैंने ऑर्डर किया, उसको यूज़ किया, तो फ़ोन तो बहुत अच्छा है, उसकी कैमरा क्वालिटी और एवरीथिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि ये फ़ोन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग गेम्स वगैरह पे प्ले करते हैं या जो प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं या जो रेगुलरली जो है जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे लगा कि ये फ़ोन उनके लिए है। तो मैंने फिर वो फ़ोन रिटर्न कर दिया और उसके बाद मैंने ये फ़ोन बाय किया है S22 अल्ट्रा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, मेन ये है कि कुछ लोग फ़ोन बाय करते हैं डायरेक्टली, जो उनके फ़ोन नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे टी मोबाइल हो गया और वेराइज़न वगैरह हो गया, वहाँ से बाय करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सैमसंग से बाय करें तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और उसमें ये कि आपको क्रेडिट वगैरह भी वो देते हैं, जो क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स वगैरह बाय करने के लिए, एक्सेसरीज बाय करने के लिए। और यानी जो सैमसंग की वॉच है, अगर आपने वो बाय करनी है आप उस क्रेडिट से बाय कर सकते हैं। तो इस फ़ोन पे मुझे $150 का क्रेडिट मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बाय किया था इसके साथ। ये पैकिंग देखें, पैकिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और प्रोफेशनल पैकिंग उन्होंने करके भेजी है। अच्छा, ये देखें, ये फ़ोन है, बरगंडी कलर में मैंने ऑर्डर किया था। और जो मुझे क्रेडिट मिला था उस क्रेडिट से मैंने गैलेक्सी बड्स 2 जो है मैंने बाय किया है। इसकी रेगुलर प्राइस है $230। मुझे $150 का क्रेडिट मिला था, जिससे मैं कोई भी चीज़ सैमसंग की वेबसाइट से बाय कर सकता था। तो मैंने $150 का क्रेडिट यूज़ किया। उसके अलावा ये बंडल परचेज थी, यानी बाइंग बोथ थिंग्स टुगेदर। तो उसमें भी जो है एडिशनल मुझे 30% डिस्काउंट मिला था। तो उसकी वजह से मुझे ये बड्स जो हैं तकरीबन $25 के पड़े हैं। तो बहुत ही अच्छी डील मुझे मिली है, क्योंकि इसकी रेगुलर प्राइस 230 है और इस वक्त ये टॉप जो हैं बड्स हैं। और ये इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन की जो है फीचर भी है, यानी कॉल वगैरह आप कर रहे हो या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो नॉइज़ वगैरह फील नहीं होगी। ये बड्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है उसको कट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको दिखाएंगे और इसको भी अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, ये फ़ोन है, ये देख लें फ्रंट, ये बैक। पिछले कुछ टाइम से मैं ब्लैक कलर का फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट कलर हम इस्तेमाल यूज़ करें। तो ये फ़ोन मैंने अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर किया है, जो कि बरगंडी कलर है, यानी हम अपनी ज़ुबान में इसको मैरून कलर कहते हैं।
और अपने लिए मैंने ग्रीन कलर का फ़ोन इस्तेमाल किया है। मेरा फ़ोन जो है उसका बॉक्स ये है, आप कलर इसके ऊपर देख सकते हैं, जो एस आपको नज़र आ रहा है, तो ये कलर है मेरे फ़ोन का। ठीक है, सेम फ़ोन है S22 अल्ट्रा। अच्छा, ये फ़ोन है, ये देखें, इस वक्त आप कह लें कि मार्केट में सबसे बेस्ट फ़ोन सैमसंग का यही जा रहा है। इसकी सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी, वो A1 है। यानी तकरीबन 108 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है और 40 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। यानी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एडिटिंग करते हैं वीडियोज़ वगैरह, उस लिहाज से ये फ़ोन बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा दिखाते हैं कि बॉक्स में क्या है। ये देखें, ये सिम वाली जो स्पॉट है उसको ओपन करने के लिए ये की है। इसके अलावा ये गाइड है और ये चार्जिंग या डाटा ट्रांसफ़र वायर है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं भेजा। पहले होता था कि आपको चार्जर जो है वो सेपरेट सेंड करते थे, लेकिन अब इन्होंने, सैमसंग ने काफ़ी कट कर दिया। बस यही चीज़ें आपके जो है फ़ोन के साथ आ रही हैं। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें जो है इसके अंदर से निकली हैं। अच्छा, अब मैं बर्ड आपके साथ बर्ड्स जो आए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये देखने में कैसे हैं। ये देखें, ये ओपन करें तो इस तरह का लुक देता है और ये इसका बॉक्स है। ये देखें, यहाँ से चार्जिंग होती है इसकी, और जैसे ही आप ओपन करें तो ये देखें, ये इसके अंदर है। ठीक है, बहुत प्यारे हैं, बहुत डिसेंट इसका डिज़ाइन है। और जैसे मैंने आपको कहा, इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर भी है। तो ये इस वक्त आप कह लें कि सैमसंग के सबसे बेस्ट बड्स हैं। इनका नाम है बड्स 2 प्रो। ठीक है, ऐसे आप लगाते हैं। और इसके अंदर ही चार्जिंग का सिस्टम है। ये देखें आप, ये ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि ये फुली चार्ज है। जब रेड लाइट होगी तो इसका मतलब होगा कि ये अभी चार्जिंग कर रहा है। इस बॉक्स में इसके अलावा जो है इसकी वायर है। ये देखें, ये चार्जिंग वायर आई है बड्स को चार्ज करने के लिए। और बेसिकली दैट्स इट। ठीक है, यही चीज़ें हैं बड्स के साथ। उसके अलावा जो है, क्योंकि मैंने नया फ़ोन लिया था तो पहले के जो मेरे फ़ोन केस थे अब वो यूज़लेस हैं, तो मैंने फ़ोन के केस भी ऑर्डर किए, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने फ़ोन के लिए केस ऑर्डर किया है, आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। ये देखें, ये केस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये देखें, इसके पीछे स्टैंड भी है। अगर आपने स्टैंड ओपन करना है या यहाँ से होल्ड करना है तो आप इधर से होल्ड भी कर सकते हैं इसको, फ़ोन को इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं इसको स्टैंड के थ्रू, और ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखें, सामने स्क्रीन प्रोटेक्टर है। उसके अलावा एक जो है, इन्होंने हमें एक्स्ट्रा ये फ्रंट, स्क्रीन की फ्रंट पे लगाने के लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा हमें फ्रेम दिया है कि अगर आपका फ्रेम टूट जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर ये इंस्ट्रक्शन है। ये फ़ोन का केस था। इसके अलावा मैंने बेल्ट वाला केस भी लिया, यानी बेल्ट होल्डर लिया। ये देखें, ये कंपनी है और ये होल्डर है। कुछ लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने फ़ोन
पेंट के अंदर ही रख लेते हैं। लेकिन मुझे उस चीज़ की आदत नहीं है। मैं जो फ़ोन है वो केस के अंदर रखता हूँ, इसको अपनी बेल्ट में लगाता हूँ और फिर इसके अंदर फ़ोन रखता हूँ। मोर सिक्योर भी होता है। लेकिन बेल्ट को यहाँ से गुजारें आप, और फ़ोन इसके अंदर जो है ना मोर सिक्योर होता है। जब आप पैंट के अंदर रखते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप, जैसे जीन्स की पैंट होती है काफ़ी टाइट होती है, आप बैठेंगे तो चांसेस हैं कि फ़ोन की स्क्रीन क्रैक होने के चांस होते हैं। और उसके अलावा अगर आप भाग रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ आप गिरे तो उसके भी चांसेस हैं कि अगर आप मुंह के बल गिरे और आपका फ्रंट का एरिया ज़मीन पर लगा तो फ़ोन के क्रैक होने का ख़दशा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह का केस ले लें और फ़ोन को उसके अंदर रखें ताकि सिक्योर हो, क्योंकि फ़ोन ये काफ़ी महंगा है। अब ये मुझे फ़ोन आप कह लें कि मैंने 512 GB का लिया, 128 GB का भी था, उसके अलावा 256 GB का भी था और 512 का भी था। अब क्योंकि मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है तो मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, इसलिए मैंने जो 512 GB का है वो लिया अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो उसमें अब ये था कि जो 512 GB का है वो $1400 का है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे क्रेडिट्स वगैरह हमने अप्लाई किए, डिस्काउंट्स वगैरह अप्लाई किए, तो उसके बाद मुझे ये फ़ोन तकरीबन आलमोस्ट आप कह लें लेस दैन 1000 का पड़ा है। तो जो मेरा ओल्ड फ़ोन था नोट 8, वो मैंने ट्रेड इन किया सैमसंग के साथ और उसका उन्होंने मुझे $250 क्रेडिट दिया। उसके अलावा स्टूडेंट डिस्काउंट हमें मिला तकरीबन $90 का, और $150 का उन्होंने इंस्टेंट हमें डिस्काउंट दिया। तो तकरीबन $500 के आसपास आप कह लें कि हमें डिस्काउंट मिला, और ये फ़ोन तकरीबन लेस दैन $1000 का जो है ना पड़ा, टैक्सेस वगैरह मिला के $1000 के आसपास जो है इसका बन गया। ठीक है, तो एक फ़ोन मैंने अपने लिए लिया ग्रीन कलर का, और एक मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया, क्योंकि हम दोनों सेम ही फ़ोन यूज़ कर रहे थे नोट 8 काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग स्विच करें और दोनों जो है वो अच्छा फ़ोन लें जो इस वक्त मार्केट में सबसे बेस्ट चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त Z Fold 4 के बाद ये फ़ोन जो है मुझे गैलेक्सी का सबसे अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो एप्पल का फ़ोन क्यों नहीं बाय करते। तो मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था एप्पल का कुछ साल पहले, लेकिन मुझे क्योंकि शुरू से ही जो है एंड्रॉयड यूज़ करने का मुझे शौक़ है और काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एप्पल के फ़ोन में मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर उसके बाद दोबारा एप्पल की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। उसके अलावा यही है कि एप्पल में आप लिमिटेड होते हैं, आईफ़ोन में ये है कि आप के पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती, जो ऐप्स वगैरह की ज़्यादा ऐप्स आपको बाय करनी पड़ती हैं। एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में ये है कि काफ़ी ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलती हैं, और काफ़ी अगर आपने बाय भी करनी है तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती है, जबकि आईफ़ोन में आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है ऐप का, और वहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन होती हैं। लेकिन इसमें एंड्रॉयड में ये है कि ज़्यादातर आप अगर बाय करें भी तो आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, और दैट्स इट, यानी फिर लाइफ टाइम के लिए जो है वो ऐप आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो का मकसद था कि आपके साथ फ़ोन की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और आपके साथ जो है फ़ोन की अनबॉक्सिंग की जाए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।